नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर पीके टीटीआल बोल रहे हैं? आल पास क्या है? बोलिए। सर मुझे एक जानकारी लेनी थी आपसे। हुँ, ये बीएड जो है टीटी वालों का, हुँ, कि मेरे जीजा जी हैं जो है वो 2011 के हैं, जो है टीटी पास किए थे उन्होंने। हुँ, लेकिन ये है कि वो बीएड नहीं कर पाए थे। भरे थे लेकिन किसी ने, उनके दोस्त कोई थे और वो फर्जी करके हुँ, कॉलेज हुँ, फर्जी निकला और पैसा भी चला गया उनका 70-80 हज़ार। हुँ, हुँ, तो उनका 95 6 नंबर है जो है, हुँ। तो उनका नहीं हो पाएगा ये, जब अगर होगा तो। तो उन्होंने जो है 2011 का टेट पास किया है। हाँ, दोनों पास किया है, जूनियर भी और ये भी। अच्छा, और वो जो बीएड कर रहे थे, हाँ, वो बीएड हो नहीं पाया। हो नहीं पाया, यही दिक्कत है। अच्छा, एज भी काफी ज्यादा हो गई, आर्थिक रूप से थोड़ा वो भी है, अच्छा, कर भी नहीं अच्छा। सकते हैं। तो लेकिन अगर जरूरी हो तो भाई, अगर हो जाए हुँ, पहले से तो कर सकते हैं, हम प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर। हाँ, पूरी जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, हाँ ठीक है सर। ठीक है? हाँ जब सर। मैं 2011 में टीटी हुआ था, वो पहली बार टीटी हुआ था, हाँ हाँ। तो उस वक़्त जो है बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 2,92,913 लोग पास हुए थे, जी सर। ठीक है? उसमें हाँ से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हाँ। पहले से ही सरकारी नौकरी में थे और हम्म, उनको लगा कि जो है हमको भी ये टेट पास कर लेना चाहिए, तो उन लोगों ने भी भरा था। हाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि वो इंटर हाँ। पास थे या ग्रेजुएशन थे, तो उनको लगा कि बस इसको कर लेने से शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी। हम्म। उनको ये नहीं जानकारी था कि इसके लिए जो है बीएड, बीटीसी इस तरह का कंपल्सरी है, तो हाँ, उनको नहीं बस वो लगा। इसी के उसमें जो किए थे, कि हो सकता है आगे हो तो फिर। सुन लीजिए हाँ पूरी बात। हाँ हाँ। तो जो है बहुत सारे लोगों ने जो है हम्म। टेट दिया, जो कि सिर्फ़ इंटर पास थे या फिर सिर्फ़ ग्रेजुएशन किए थे। जी सर। उनकी भी संख्या लगभग लाखों में रही हाँ सर। और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, जो कि बीएड में एडमिशन या तो लिए नहीं थे, लेने का इरादा था या ले चुके थे, तो हम्म। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने भी हाँ। कर लिया था। तो ऐसे करके कुल 2,92,913 लोग पास हुए। इसमें हम्म। से अगर फ़िल्टर किया जाए जो बीएड थे वास्तव में और हम्म टेट पास जो हुए, जो हम्म। जेनुइन बंदे थे, ऐसे लोग मात्र करीब-करीब 1 डेढ़ लाख आएँगे, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। तो अच्छा। जिनमें से 2,92,000 में से 1 डेढ़ लाख निकाल दिया जाए, तो जो हम्म। अन्य लोग हैं, जो टेट हम्म। पास कर लिए उस हाँ। वक़्त, वो उनका टेट जो है इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि वो या तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी रहा, वो हम्म। किए नहीं थे या उनका जो है कंप्लीट नहीं हो पाया या जैसे आपके जीजा जी हो गए। हाँ हाँ। तो जो भी शिक्षक भर्ती आती है, हम्म। 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ और हम्म। कानून बना दिया गया कि शिक्षक वही बन पाएगा जो टीचर ट्रेनिंग पूरा किया हो अच्छा। और दूसरा शर्त लगाया गया कि टेट भी पास किया हो। तो आपके जीजा जी ने टेट तो पास कर लिया, लेकिन उस टेट हम्म। को पास करने के लिए जी सर। जो पहली शर्त थी कि टीचर हम्म, ट्रेनिंग, तो वो तो उनका हुआ नहीं। हाँ सर। तो बिना टीचर ट्रेनिंग के कोई हम्म। प्राइवेट में भी अब नहीं पढ़ा पाएगा। जहाँ कहीं हाँ। कोई पढ़ा भी रहा होगा इस वक़्त, बिना हम्म बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ किए हुए, हम्म। अब धीरे-धीरे कड़ाई करके उनको प्राइवेट से भी हटाया जाएगा। अच्छा, तो प्राइवेट में टेट तो बढ़ाते हैं वो। हाँ, तो उनको कहिए अगर वो प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं भी रहना चाहते हैं, तो हम्म। कम से कम उन्हें हर हाल में बीएड या बीटीसी या डीएलएड करना ही पड़ेगा। पढ़ेगा, कर सकते हैं, मतलब तो वैलिड हो जाएगा ना। तो अब जब वो बीएड, बीटीसी जो भी करेंगे, हाँ। उसके बाद उनको जब एडमिशन ले लेंगे, हम्म। एडमिशन लेने के बाद उनको टेट पास फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि टेट का अच्छा। नियम है कि एडमिशन लेने के बाद जो है टेट पास होना चाहिए। तो एडमिशन के बाद उन्होंने टेट तो पास किया, लेकिन उनका वो एडमिशन जो लिए थे बीएड जो कर रहे थे, वो ही हम्म। इनवैलिड हो गया। सर उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई, 50 तक है। देखिए, कोई हम्म भी चीज़ जो है एक-एक व्यक्ति को देख कर के नहीं बनाया जाता है। हम्म। अब अगर एक-एक व्यक्ति को देखने लगे तो किसी की उम्र हो गई है, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, किसी का तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ सर। करोड़ों आबादी है, जान रही हैं। तो सही कोई भी बात। नियम बनाया जाता है लोगों को देख कर के नहीं,
एक बड़ी संख्या को देख करके बनाया जाता है या आगे की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, एक-एक व्यक्ति को देख करके नहीं। अब उनकी उम्र हो गई है तो ये तो उनको देखना है, समझना है ना, उनको क्या करना है, कैसे करना है। वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, वो कहे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, कुछ नहीं हो पाएगा। जब कहती भी हूँ तो वही कहते हैं। नहीं तो उनका जो पुराना टेट है, अब वो भले ही लाइफ टाइम हो चुका है, लेकिन उनके किसी काम का नहीं है। अच्छा। क्यों उनको जो है अब आगे जब वो बीएड या बीटीसी या डीएलएड जब एडमिशन लेंगे, तो फिर से नया टेट उन्हें पास करना पड़ेगा और इस बार जब वो बीएड बीटीसी जब कंप्लीट कर लेंगे, तो उस दौरान या उसके बाद पास किया हुआ टेट या सीटेट जो भी होगा, वो अच्छा। काम आएगा। पुराना वाला टेट उनके काम का नहीं है, क्योंकि उनका बीएड ही नहीं हो पाया पूरा। हाँ, हाँ सर, वही। क्या दिक्कत आई उसमें? अभी वो पेंडिंग है या मैटर खत्म हो गया पूरा? वो मैटर वो क्या कहें, जबलपुर से कर रहे थे सर, एमपी से। तो कोई उनका दोस्त था, वो फर्जी था, बोला कि हम करा देंगे, 1 महीने के अंदर आप तैयारी करिए और एग्जाम दे के हम आपको रिजल्ट दे देंगे 1 महीने के अंदर। अब बेचारे इतनी मेहनत करके जान लीजिए पास किए, पूरा एग्जाम दिए और रिजल्ट न मिला और न कुछ वहाँ का कुछ पता चला। नहीं नहीं, एक प्रक्रिया होती है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने का और रिजल्ट मिलने का। तो अगर जो है जो भी दोस्त या जिसने भी कराया तो ठीक है, शॉर्टकट में होता है। तो जब वो खुद एग्जाम में बैठ रहे, खुद उन्होंने दिया ना एग्जाम बैठ करके, हाँ हाँ 1 महीने में पूरी तैयारी कर ली तो है वो। उनको एडमिट कार्ड भी मिला होगा। एडमिट कार्ड भी मिला। तो जब एडमिट कार्ड मिला, खुद एग्जाम दिए, तो इसका मतलब है कि वो इनरोल रहे होंगे वहां पर, उनका नाम जो है एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ जारी हुआ होगा। हाँ, लेकिन वो कह रहे फर्जी, वो कॉलेज ही फर्जी निकला। ये अलग मैटर है, आप वही तो मिक्स कर दे रही हैं सारी चीजों को। हाँ आप यहाँ पर जो है हर चीज को मिक्स मत कीजिए, सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बात कीजिए। ये बात कीजिए कि कॉलेज में प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ सर, यही हाँ, प्रॉब्लम थी। तो वो उनको कहिए अपना एडमिट कार्ड लेकर के पहले उस कॉलेज को चेक करें, एनसीटी की साइट पे जाकर चेक करें, फिर से एक बार कंफर्म कर लें कि जो जिस कॉलेज से उन्होंने किया है उसको अप्रूवल एनसीटी से मिला था या नहीं मिला था, तो कब मिला था, जिस दौरान वो कर रहे थे उस वक्त अप्रूवल था या नहीं। अगर नहीं था तब तो कहानी खत्म है। ठीक है, प्राइवेट में वो उस सर्टिफिकेट पे पढ़ाते रह सकते हैं, गवर्नमेंट में जाने के लिए उसको अप्रूवल मिला होगा एनसीटी से तो ही पढ़ा पाएंगे। तो जो सर्टिफिकेट होता है उस पे जो है प्राइवेट में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है। अच्छा। जो है प्राइवेट में जैसे एनसीटी से नहीं अप्रूवल है, हो सकता है उसने जो है कॉलेज ने यूजीसी वगैरह से अप्रूवल लिया हो, सिर्फ एनसीटी का अप्रूवल ना रहा हो। अच्छा। तो यूजीसी वगैरह से जो अप्रूवल है तो वो सर्टिफिकेट तो मान्य होगा, ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी में मान्य नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी से अप्रूवल लेना जरूरी होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। अच्छा। तो अगर जैसा आपने किया होगा ग्रेजुएशन, क्या किए हैं, बीए बीएससी बीकॉम क्या? हमारा मैटर अलग है उनसे, मतलब उनका उल्टा है। नहीं, आपके मैटर पर भी बाद में बात कर लेंगे। आपने किया क्या है? मैंने बीएससी किया, बीएड किया है जबलपुर से ही। अच्छा। अब मैं मतलब अच्छे तरीके, मेरे चाचा जी वहीं रहते हैं। अब मुझे यही अब तक दिक्कत, मतलब पछतावा हो रहा है कि मैं अपनी जगह अगर जीजा को कर देती तो शायद उनका हो जाता। चलिए, तो जैसे आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, जो भी किया आपने, तो किसी न किसी बोर्ड के द्वारा हुआ होगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई यूपी बोर्ड। और आपने बीए बीएससी जो भी किया होगा तो कोई न कोई कॉलेज रहा होगा। तो वो कॉलेज जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच रहा होगा। हाँ सर, कानपुर, लखनऊ, जो भी। तो जिस कॉलेज से उन्होंने किया तो वो कोई न कोई यूनिवर्सिटी से अटैच रहा होगा। तो वो यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से अप्रूवल लेकर के ये कोर्स चला रही होगी। जी सर। ठीक है, तो ये तो कोर्स चलाने का अप्रूवल हो गया। जी सर। अब वो कोर्स जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए जो रूल है वो है कि वो कॉलेज एनसीटी से भी अप्रूव्ड हो। जी सर। तो उनका कॉलेज जो है चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से उस वक्त अप्रूवल मिले थे, कौन कौन से नहीं। तो उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट तब कंफर्म हो पाएगा कि कहाँ पर मान्य होगा, कहाँ पर नहीं। तो उनको कहिए सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर लें, या आप ही चेक कर लीजिए सब कुछ। और आपका क्या है, अपना बताइए। मैं सर बीएड करी हूँ वहीं जबलपुर से, तो मेरा फर्जी तो था नहीं, मेरा पहले मेरिट के हिसाब से हुआ, दुर्गावती रानी दुर्गावती कॉलेज जबलपुर में। तो मेरे चाचा पहले रजिस्ट्रेशन करवाए अच्छे से, फिर मैं वहाँ पे गई रही भी। हाँ, तो 1 साल बाद मेरी बेटी थी, तो फिर नहीं एग्जाम नहीं तो दे बीएड पाई, तो कब हुआ काफी आपका?
मेरा 2011 में बीएड हुआ है, और उसी 2011 साल मैंने में? भी डाला था टीटी, लेकिन मैं टीटी मेरी लापरवाही की वजह से मैं टीटी नहीं पास कर पाई। अच्छा, मतलब आपका बीएड कंप्लीट है, आप टेट हाँ। पास नहीं कर पाए, तो बाद में आपने किया कि नहीं? अरे सर, फिर जो है इनकी, फिर उसके बाद लड़की हुई मेरी, उसी चक्कर में फिर नहीं कर पाए कुछ। तो अब आगे आप कुछ सोचती हैं या अब बस उसे छोड़ दी हैं, अब कुछ अब नहीं ये तो करना? अभी तो बीएड में तो मैं प्राइमरी में डाली हूँ 1-2 बार, तो नहीं निकाल पाई मैं, नहीं कर पाई मैं। बस अब कक्षा 1 से शुरू करिए किताबें पढ़ना। सर हाँ, एक कक्षा यही 1 है कि की पढ़ नहीं किताबें, पाती हूँ ठीक कक्षा से। 1 की किताबें 2, 4, 6 बार पढ़ जाइए, बार-बार बच्चों वाली चीज़ें हैं। 1 से 2 5 की तक। पहले 1 का पढ़ जाइए 4-6 बार, फिर 2 का पढ़ जाइए 4-6 बार, 3 का, 4 का, ऐसे करते हुए एक-एक किताब को 4-4, 6-6 बार पढ़ना है। करते हुए अच्छा। धीरे-धीरे ऊपर कक्षा 7-8 तक आइए, जी सर। ठीक है? नीचे हाँ। की किताबें जो 1, 2, 3 की हैं, ये सब तो आप जो है 1 हफ्ते में 4-4, 6-6 बार पढ़ जाएँगे, हो सकता है 1-2 दिन में 4-6 बार पढ़ जाएँ, बच्चों वाली चीज़ें हैं। हाँ, 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 हाँ। लेकिन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि अब आप पढ़ रही हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो जी वहाँ सर। मात्राएँ भी सिखाई जा रही होंगी ना, वर्णमाला भी सिखाया जा रहा होगा, उसको भी आपको परीक्षा के लेवल पर, वो बच्चों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन जी आपको सर। हायर लेवल के अनुसार उसको देख कर के, समझ कर के पढ़ना है, ठीक है? जी डीप सर। में एकदम एक-एक चीज़। तो ऐसे करते हुए एनसीईआरटी कक्षा की बुक ना? पहले आपको अगर यूपी टेट देना है तो एससीईआरटी देख लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, सबसे अच्छा एनसीईआरटी ही हाँ, रहेगा ना? एनसीईआरटी ले लीजिए, वो आपको सीटेट में, यूपी टेट में दोनों में काम दे देगा। तो अच्छा। 1 से शुरू कीजिएगा, 8 तक आ जाइएगा, इतना पढ़ लेंगी जिस दिन, उस दिन आपका 110 से ऊपर नंबर आ जाएगा। सर और सुनिए सर, कि मेरे हस्बैंड का, हुँ। वो भी मतलब दिए थे, उनका भी उसमें नौकरी नहीं लगी थी 2011 तक। तो तो वो बीएड हैं और टेट पास हैं 2011। टीटी, वो सीटीटी 116 नंबर, हुँ। और टीटी में बढ़िया नंबर उनका है 119 नंबर ऐसे करीब है। हुँ, हुँ। ये देखिए मेरी विडंबना कि मैं तो नहीं पास कर पाई, वो पास कर लिए। हुँ, हुँ। और उन्होंने कई कॉलेज में फॉर्म भी डाला। और हुँ, शादी तो मेरी 2003 में हो गई थी। हुँ, सोचिए, शादी के 10 साल बाद मेरी जब लड़की हुई है, हुँ, तब क्या हुआ कि जब इनका आ गया, उसमें सिलेक्शन एकदम हो गया, इंटरव्यू हुँ, मतलब हो गया कि अब इनका हो जाएगा, तभी उसी समय आया भी इनका जो है। और उसी हुँ, समय इनकी दूसरी जगह भी नौकरी लग गई, हुँ, रेलवे में भी। हुँ, उनका भी जॉब आपका आ गया उसी समय, उससे पहले आ गई, हुँ, मतलब रेलवे में ये स्टेशन मास्टर का। हुँ, तो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मन तो इसी में था उनका, बढ़िया हुँ। नंबर भी आया था उनका, इंटरव्यू के लिए भी गए, नहीं गए मतलब बुलाए गए थे, लेकिन उड़ीसा में जब हो मतलब गया। इधर के चक्कर में उधर छोड़ दिए रेलवे वाला। नहीं, रेलवे वाला नहीं छोड़े, हुँ, उसी को ज्वाइनिंग कर लिए। अच्छा। तो वही तो कह रही विडम्बना, ये देखिए कि मेरे पास मार्कशीट है इनकी तो सीटीईटी की, टीईटी जॉइन की, कर लेकिन मैं लिए कुछ। तो अभी जॉब कर रहे हैं रेलवे की? हाँ, 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए सर, तो ठीक यहाँ तो है, क्या इलाहाबाद में अब दिक्कत रहते है? हैं। तो ठीक तो है, एक जॉब मिल गई है ना, कर रहे हैं। हाँ, तो वो इसी के लिए तो मैं ज्यादा नहीं परेशान हूँ, नहीं तो बहुत 10 साल तक तो कोई तो नौकरी ही नहीं थी। तो वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और जो है बीएड ऑलरेडी वो कर रखे हैं, टेट भी पास हैं। टीट सेट तो बढ़िया नंबर भी है, तो 119 116। हाँ। तो अगर उनको जो है शिक्षा विभाग में अगर आने की इच्छा हो, तो बाकी चीज़ हम बताते रहते हैं, आगे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो उसमें ट्राई करना चाहें भविष्य में अपना कर अच्छा, कर लेंगे। सकते हैं, अब 5-6 साल तो नौकरी, 10 साल हो गई नौकरी उनको। तो कोई किसी को रोकता है क्या कि आप नहीं कर सकते कोई चीज़? हुँ? बहुत लोग कहते हैं कि तो जो है जितना पैसा मिलता है सब फिर देना, वापस करना पड़ेगा, बहुत लोग बताते हैं कि क्यों नहीं करना कर। पड़ेगा? ऐसा क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? कोई चोरी किया है? कोई डकैती डाला है? वही सर कि 10 अरे! साल ये नौकरी हो क्या, गई। मतलब वो तो पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं। हम हुँ? नहीं, इतना जानकारी है सर, इसीलिए हम कह न रहे थे। भाई, जानकारी का क्या मतलब होता है? आपने जो पढ़ाई किया है तो बुद्धि विवेक जो है, हम पढ़ते क्यों हैं? कि हमारा बुद्धि विवेक जो है वो काम करे, हम चीज़ों को समझ सकें। सही बात है। तो जब आपने पढ़ाई की है तो अपना बुद्धि विवेक लगाइए कि तो क्यों सर ये पैसा वापस बताइए करना कि पड़ेगा? मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बीएड भी करी हूँ, बस वही टीईटी नहीं पास कर पाई मैं। तो बिना तो टेट मेरा के कैसे होगा? टेट, इनका तो कुछ काम देगा नहीं मुझे तो हम कहे कि बताइए, मतलब है तो फिर भी अब उनका सर्टिफ़िकेट लेकर आप और आपका लेकर कोई और का लेकर कोई और, ऐसे चलेगा क्या? तो हम कहे कि क्या कहते हैं, अर्धनारी, अरे क्या मतलब कहते हैं ना कि अरे उसको बस घर तक सीमित अर्धांगिनी रखिए ना, घर तक सीमित रखिए। हम कहे बाहर की दुनिया में आप लोग अलग-अलग हैं, तो उनका उनके लिए है, आपका आपके लिए है। वही हम कहे अर्धांगिनी है तो आधा तो कम से कम मिलना ही चाहिए तो आप जो है पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए जल्दी-जल्दी जो है टेट निकाल लीजिए, और उनको अगर आना है शिक्षा विभाग में, वहाँ इस वक़्त कितना वेतन पा रहे होंगे? सर 10 साल तो हो गया है, 50-60 हजार तो के ऊपर ही है, 60 हजार अच्छा, तक है। हाँ। अच्छा, तो दोनों का ग्रेड पे स्केल वग़ैरह सब चेक कर लेंगे। अगर हम्म। उनको इधर फ़ायदा समझ में आ रहा हो, तो केंद्रीय है विद्या, वो जो है रेलवे।
तो अगर उनकी इच्छा हो या कोई फायदा इधर दिख रहा हो, वैसे तो केंद्रीय गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में है और रेलवे की नौकरी है, 10 साल हो भी गया है, तो उधर ही अच्छा है। लेकिन अगर उनको कहीं कोई भी किसी तरह का फायदा अगर दिख रहा हो ये और आने की इच्छा हो, हार्ड वर्क बहुत है सर हाँ, तो वही तो हार्ड वर्क हर जगह है, वहाँ भी है और यहाँ भी कम नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर उनकी इच्छा हो तो आगे जो हम बताते रहते हैं ग्रुप में, सारी चीजें देते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, तो वो सारी चीजें आगे कर सकते हैं। और आपके लिए तो वही है, पहले जो हर हाल में टेट पास कीजिए, उसके बाद कोई सपने देखिए, उम्मीद कीजिए। जी सर, अब आप ही से इंट्रोडक्शन वो लेंगे, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सारे जो है यूट्यूब पर डालते रहते हैं, वहां से लेते रहिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। जी अब सर, बिना कैसे टेट ग्रुप के में जुड़ेंगे? जिस नंबर पर कॉल की हैं इसी पर जो है हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। अच्छा अच्छा सर, लड़की से पूछेंगे अपने, वो भी 5 में है। हाँ मेरी लड़की, तो तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। और अभी नंबर ये कहाँ से मिला आपको? मैं व्हाट्सएप यूट्यूब पे आपका देखती हूँ ना। अच्छा, तो यूट्यूब पे देखती ही रहती हैं, सारी जानकारी वहाँ देते ही रहते हैं, जो भी बातचीत होती है डाल ही देते हैं सारा। हाँ, तो उसी में सुनी और सेव करी हूँ आपका नंबर। तो आज अच्छा, मैं सोची थोड़ा बात देखूं होता है कि नहीं, जो है। तो ठीक है, तो आप फोकस कीजिए टेट पास करने पर और मैसेज कर दीजिए, हम आपको लिंक दे देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, और अपने थैंक यू जिया को सर। बोल दीजिए, जिया को बोल दीजिए सारा चीज चेक कर लें कि कौन कौन से उस कॉलेज को मान्यता उस वक्त थे, सारी चीजें चेक करके फिर जो है आगे अपना जो भी देखना हो देखें। अच्छा, या तो सर जीजा से को आपका नंबर दे दें, बात कर लें, वही जीजा जी। कर लेंगे, दे दीजिएगा। हाँ, तो उनको आप बढ़िया समझा दें, अगर उनको समझ में आ जाए तो। वही को मानने तैयार नहीं है, और एक तो काफी उम्र भी हो गई, लड़का उनका नौकरी के लिए कर रहा है वो कोशिश। ठीक है, दे दीजिएगा, बात कर लेंगे। हाँ, तो उनको आप अच्छे समझा दीजिएगा, तो हो सकता है उनको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रखते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम।